लाइफ में सक्सेस और लूजर्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो उसके ऊपर हार्ड वर्क करते हैं, एंड लूजर्स वो होते हैं जिनको पता है कि हमें हार्ड वर्क करना है लेकिन वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, बिकॉज हम लोग कर रहे हैं CTET की प्रिपरेशंस और 7th क्लास का ये फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के प्लांट्स में न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते क्या चीज़ें हैं। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स हैं वो क्या है, हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए जो कि नेसेसरी है, इनके बिना हमारी बॉडी कोई भी काम नहीं करती है। तो जो भी चीज़ हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स। और जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके ऊपर जितने भी ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से डिपेंड होते हैं। वो आप कह सकते हैं डायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली। अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं तो हम लोग प्लांट्स के ऊपर कैसे डिपेंड रहते हैं, हमें फूड की नीड होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, सब्जियों के ऊपर जाते हैं जो कि हमें कहाँ से मिलती हैं, प्लांट से। ठीक है। और अगर हम देखेंगे मीट वगैरह प्रोटीन्स की बात करते हैं तो वो हमें एनिमल से प्रोवाइड होता है। तो इसी तरीके से जो मोड होते हैं न्यूट्रिशन के वो कितने टाइप्स के होते हैं हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्टली जो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के वो होते हैं 2, दैट इज ऑटोट्रॉफ एंड हेट्रोट्रॉफ। बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स प्रिपेयर फूड देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे तैयार करते हैं, खुद बनाते हैं वो। ठीक है। किसकी मदद से, उनको पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की मदद से। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी। और ये क्या करते हैं, जो इस खाने को होते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म की मदद से तैयार करते हैं और अपनी बॉडी में यूटिलाइज करते हैं। तो अब हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑटोट्रोप। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रोप मीन्स नरिशमेंट। ठीक है। अब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। और जो प्लांट होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ऑटोट्रोप। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स जो क्या करते हैं, अपना खाना खुद तैयार करते हैं। वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटी छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर क्या करते हैं, वो अपना खाना तैयार करते हैं। उनको हम ऑटोट्रोफ कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम हेट्रोट्रोफ। जैसे कि इसके नाम में ही आपको पता लग रहा होगा, हेट्रो। हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रोप मतलब नरिशमेंट। ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना बनाने के लिए दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। जैसे अब क्या है कि जैसे प्लांट अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, सनलाइट की हेल्प से, वाटर, मिनरल्स की हेल्प से अपना खाना खुद तैयार कर रहे हैं। लेकिन ऐसा एनिमल्स की केस में नहीं होता है। वो दूसरों के ऊपर हंटिंग करेंगे या प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो अब हम बात करते हैं, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है प्लांट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से हम क्या समझते हैं, तो फोटोसिंथेसिस ऐसी सिंथेसिस होती है फूड बनाने की जो कब बनती है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है आपका लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है उसको जोड़ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो होती कहाँ है। ठीक है। तो जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज होती हैं। ठीक है जी। तो मोस्ट ऑफ दी जो फूड होता है वो कहाँ बनता है, आपका लीव्स में बनता है। अब अगर हम बात करते हैं कि कैसे मतलब जो हमारा खाना है वो तैयार होता है तो उसमें क्या क्या किस किस चीज की हमें नीड पड़ती है। सबसे पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन in through the teeny pores present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. अगर आपने देखी होगी तो आपने देखा होगा कि लीव्स में छोटे छोटे पोर होते हैं। ठीक है। वो पोर्स क्या करते हैं, वो गार्ड सेल्स का काम करते हैं। वो जो स्टोमेटा होता है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है जी। तो फिर वो क्या करते हैं, जो सन की रेज होती हैं वो उसके अंदर गिरती हैं और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही है जी। सूरज की किरणें हर तरीके से क्या करती है, हमें ऊर्जा प्रोवाइड करवाती है, एनर्जी। अब खाना बनाने का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो क्या होते हैं, जब उनके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं और क्लोरोफिल जो क्या करता है, पिगमेंट होता है लीव्स में, ग्रीन कलर ऐड करता है, वो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। अब हमको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है, जो स्टार्च होता है वो क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अब हमने क्या देखा कि जो खाना बन रहा है, ठीक है, तो इसमें
ऐसा तो है नहीं, हो नहीं सकता कि फोटोसिंथेसिस और एल्गी और फंजाई के बारे में हम बात ना करें। तो हमने कभी कभी देखा होगा कि जो वाटर बॉडीज होती हैं, कभी कभी उनके ऊपर आपने देखना छोटी छोटी पानी के ऊपर छोटी छोटी वाटर बॉडीज क्या करती हैं, तैर रही होती हैं ऊपर, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्गी, ठीक है। वो कहाँ से, वो मॉइस्ट प्लेस होता है जहाँ पे भी, वहीं पे ही फंजाई और एल्गी ग्रो करती हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है जी। अब जितने भी मतलब मैक्सिमम जो एनिमल्स हैं वो अपना फूड कौन से मेथड से प्रिपेयर करते हैं, वो करते हैं हेट्रोट्रोप से। हेट्रो मीन्स अदर एनिमल्स के ऊपर से, ठीक है। द प्लांट इन विच इट क्लाइम इट इज कॉल्ड द होस्ट, कस्केटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। अब हमने बात की होस्ट। होस्ट क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, एक के ऊपर दूसरे पेड़ की, आपने देखा होगा कभी कभी जो पेड़ होते हैं, लॉन्ग पेड़ होते हैं, उनके ऊपर एक बेल क्या होती है, क्लाइम करती है, उनके चारों ओर उनको घेर के रखती है, उनको बोलते हैं हम क्या, होस्ट सेल्स। वो क्या करते हैं, उनसे उन्हीं जो ट्री है जिसके वो सराउंडिंग होगी, उनसे उनका जो नेसेसरी न्यूट्रिशन होगा वो गेन करती हैं और खुद वो ग्रो करती रहती हैं। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिचेस एंड इट न्यूट्रिशन आर एब्जॉर्ब। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की। ऐसे इंसेक्ट जो क्या करते हैं, कुछ जूसेस को सिक्रीट करते हैं और बाद में वो उन प्लांट को ईट करते हैं, खाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब जैसे आपने देखा होगा कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मॉइस्चर वाला प्लेस है, वहाँ पे आपने देखना वाइट वाइट स्लाइम टाइप, मतलब आप देखेंगे थ्रेड लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट हो जाती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, फंजाई, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जहाँ मॉइस्चर होता है वहाँ पे एल्गी और फंजाई अपने आप ग्रो कर लेते हैं। अब हमने एक और चीज टर्म पढ़ी है इस चैप्टर में, सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रो का मतलब होता है सेपरेट, ठीक है। ट्रॉफिक का मतलब आपको पता है, न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन द न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो मरे हुए जीव से क्या करते हैं, उनका बॉडी के पार्ट्स को यूज करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए। जैसे आपने देखा होगा बाघ वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, बकरी वगैरह की हंटिंग करते हैं और एनिमल्स को, और उनकी बॉडी से एनर्जी को अपनी बॉडी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, उनको खाते हैं। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल, लेदर, क्लोथ एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन द हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम। मैंने आपको बता दिया है कि फंजाई कहाँ पे ग्रो होती है, ऐसी जगह पे जहाँ पे मॉइस्चर हो, ठीक है जी। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर both shelter and nutrition. This relation is known as symbiosis. अब हम बात करते हैं symbiosis। ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे कि अगर हम प्लांट के ऊपर ह्यूमंस एंड अगर हम प्लांट्स की रिलेशनशिप की बात करें तो वो एक कहीं ना कहीं सिम्बायोसिस क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम घर बनाते हैं तो हम प्लांट के ऊपर डिपेंड रहते हैं क्योंकि वो हमें वुड देते हैं, ठीक है। वैसे ही प्लांट वो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, वैसे ही प्लांट ह्यूमन बीइंग से CO2 क्या करते हैं, उनसे CO2 को गेन करते हैं और इन फॉर्म O2 को रिलीज करते हैं। तो वो क्या होती है कि वो एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप होती है ह्यूमंस और प्लांट्स के बीच में। वैसे ही एल्गी और फंजाई होते हैं, लाइकन्स होते हैं, इनकी भी क्या होती है, अपनी सिम्बायोसिस। ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, ये फूड और शेल्टर्स के लिए एक दूसरे से सिम्बायोसिस करते हैं। जैसे फंजाई क्या करती है, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स प्रोवाइड करवाती है एल्गी को, और एल्गी उनको खाना प्रोवाइड करवाती है इन सब के बदले में। तो जी ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर NCERT का, जो कि हम CTET के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, ओनली न्यूट्रिशन इन द प्लांट्स। इसके बाद अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसका चैप्टर 2, जो क्या है जी आपका, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बाय बाय। Hope you guys like this video. If you like this video, comment, like, share and also subscribe to my YouTube channel for new update and more informative videos. Thank you.